दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ऐसा गहरा राज लेकर आया हूँ जिससे कि आप बेखबर हो और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें और साथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको सबको हमको पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर हैं और उसकी वजह भी हम जानते हैं, पर शायद वो वजह भी नहीं हो सकती, कुछ और भी वजह हो सकती है। हमको सबको यही बताया गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक जलसे के दौरान शेर ऐसा पड़ा था कि उसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर डाल दिया गया। पर मेरा मानना यह है कुछ और भी वजह हो सकती है, और वो कौन सी वजह है मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, और वो वीडियो भी दिखाऊंगा शायद वो वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर हैं। और हमको यही पता है कि किसकी वजह से हैं। शायद हमको सही तरीके से ये भी नहीं पता किसने ये साजिश की है और किसने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल के अंदर डाला है। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। साहब, जैसे देखा ही गया है कि कई ऐसे मामले आए कि जैसे आप दीन पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है और आप जो राहें रोशन करने वाला काम करते हैं, जो सही बात होती है वो बताते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के मामले भी आए कि जैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा हो। इसके पीछे मकसद ये रहा कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करना है, या ऐसे लोगों से आपको चुनौती मोल लेने में मज़ा आता है? देखिए, चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी। ये बात हो ही नहीं सकती कि आदमी कोई जो है ज़बरदस्ती की चुनौती मोल लेता हो, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, अगर ताकत व क़ुव्वत और हुकूमत के बलबूते अगर कोई चीख रहा है, पुकार रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाही और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है, ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं। हम न किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, न किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो, तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम ये आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना या उनको ज़बरदस्ती उकसाना यह हमारा ये तौर तरीक़ा नहीं, और ना ही मेरा मिशन है ये। नहीं, जैसे देखा ही गया कि बागेश्वर धाम जिस तरह से इल्म गैब की बात करते हैं, फिर बीच में आपकी तरफ से रद्द अमल आया, तो इससे जैसे देखा ये है कि उनकी जो एक फॉलोअर है या उनको जो मानने वाले हैं, जो उनकी भीड़ है, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरे भाई, अंत भक्तों की जो है ना तादाद का कोई एतबार नहीं होता, हर जगह जमा होते हैं। आप कह रहे हैं इल्म गैब की बात, इल्म गैब थोड़ी ना उसको कहते हैं। ये इल्म गैब नहीं है चिट्ठी निकाल करके दिखाना, इससे बड़े बड़े जादू भी होने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तो अभी छोटा दज्जाल है। हमने 1400 साल पहले से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, हदीसें हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा, इतना बड़ा दज्जाल आएगा कि वो बारिश बरसा के भी दिखाएगा, सब्ज़ा उगा करके भी दिखाएगा, किसी को चीर करके, मार करके, फिर जिंदा करके भी दिखाएगा। तो हमारा यकीन उन तमाम चीज़ों पर नहीं है, हमारा यकीन रब्बुल आलमीन की ज़ात पर है। ये सारी क़ुव्वतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो ये इल्म गैब नहीं है। शोबदाबाजी करना, जादूगरी करना, ये तो हमारे हिंदुस्तान में बरसों से चला हुआ है।
اور اگر کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو مطلب کسی کے نزدیک بھگوان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں جس طرح سے وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے ایک دن نہیں بلکہ اب تو دعویٰ یہ کیا جانے لگا ہے کہ ہندو راشٹر بن گیا ہے. بن رہا ہے کیا، بن چکا ہے. ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو چکا ہے، ہمیں کیا اس سے فرق ہے. ان کو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اکسانے کے لیے ہے، اور پوری کمیونٹی کے اوپر یہ سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ہے. میں حقیقی بات بتاؤں کہ یہ لوگ ان تمام معاملات میں کوئی سیریس نہیں ہے، کوئی سیریس نہیں ہے. نہ ان کو ہندو راشٹر سے مطلب ہے اور نہ ہی کوئی. یہ اندرونی طور پر سب صرف اور صرف لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اپنے ووٹ اور اپنی جماعت کو متحد رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور میں تو یہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں. 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے. ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہاں تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک چھوٹا سا انٹرویو، اور یہ ویڈیو کافی پرانا بھی ہو چکا ہے، اور اس کو دکھانے کا میرا مقصد کیا ہے تو دوستو آپ نے خود ہی سمجھ لیا ہوگا. تو دوستو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، جس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب سے ایک میڈیا والے نے کچھ اہم سوال پوچھے پرچی کو لے کر، علم غیب کو لے کر. تو دوستو ہم کو اس سے بے خبر تھے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید مفتی سلمان ازہری صاحب کو شعر کی بدولت انہوں نے جلسے کے دوران شعر پڑھا تھا، تو اس کی بدولت مفتی سلمان ازہری صاحب کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. پر شاید یہ بھی وجہ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی راج ہو سکتا ہے. تو دوستو شاید ہم لوگ اس سے ابھی بھی بے خبر ہیں. شاید میرے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو اس ویڈیو کی وجہ سے بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہو، کیونکہ بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، بدنام کوئی اور ہوتا ہے اور کام کوئی اور نکال جاتا ہے. تو دوستو جس طرح سے ہم کو میڈیا والوں نے سمجھایا اور ہم لوگ اس طرح سے سمجھ گئے، اور ہم کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو آج وہ شعر نہ پڑھتے اور نہ وہ مفتی سلمان ازہری صاحب جیل کے اندر جاتے. تو دوستو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنی رائے ضرور بتائیں. کیا یہ صحیح ہے ویڈیو؟ کیا اس کی ویڈیو کی وجہ سے بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کو جیل ہو سکتی ہے؟ تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.